नमस्कार, सुप्रभात. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. आजचा दिवस आपल्याला सगळ्यांना सुंदर जावो यासाठी शुभेच्छा. आजचा दिवस आहेच खास. प्रामुख्यानं देशाच्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस अगदी वेगळ्या पद्धतीनं लिहिला जाईल यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही. अनेक दशकांच्या देशभरातल्या आंदोलनानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज अखेर अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा भव्य सोहळा पार पडणार आहे आणि तो सुद्धा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आधी अयोध्येतल्या हनुमान गढीला भेट देतील, हनुमानाची पूजा करतील, त्यानंतर ते रामललाचं दर्शन घेतील, मग भूमिपूजन कार्यक्रमात ते सहभागी होतील. पंतप्रधानांच्या हस्ते श्री राम जन्मभूमी मंदिर या नावानं टपाल तिकिटाचं सुद्धा प्रकाशन केलं जाणार आहे. त्या पूर्वसंध्येला काल अयोध्येमध्ये दिव्यांची जबरदस्त रोषणाई करण्यात आली होती. तर आपण हे खास वाळूचं साकारलेलं राम मंदिर काही क्षणांपूर्वी पाहिलं आणि हा कालचा अयोध्येतला नजारा जणू अयोध्येत सर्वार्थानं दिवाळीत साजरी होतीये. गेल्या काही दिवसांपासून अयोध्येमध्ये अशा प्रकारची सजावट, दिव्यांची रोषणाई, अयोध्येतली सगळी मंदिरं, सगळे रस्ते हे सगळे फुलून गेले आहेत. वेगवेगळ्या रंगामध्ये, प्रामुख्यानं पिवळ्या रंगाचा वापर करण्यात आलेला आहे. आणि आज अयोध्येसह संपूर्ण देशभरात दिवाळी मागणी करण्यात आली होती की देशभरातली मंदिरं खुली ठेवावीत, पण विविध ठिकाणी या राम मंदिराच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने अनेकविध कार्यक्रमांचं आयोजन सुद्धा करण्यात आलेलं आहे. काही तपांच्या यशस्वी आंदोलनानंतर आणि न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर अखेर आज राम मंदिराचं भूमिपूजन होत असल्यानं या लढ्यातले जे अग्रणी होते त्यातले लालकृष्ण अडवाणी हे काल काहीसे भावुक झाले होते. पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई. ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है. निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी. श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी. मैं विनम्रता का अनुभव करता हूँ कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया. तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी काहीसे भावुक झाले होते, कारण स्वाभाविक होतं. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या अनेक दिग्गजांचं नेतृत्व या लढ्याला लाभलं होतं. आणि ही आत्ता आपण पाहतो आहोत ही काही क्षणांपूर्वीची अयोध्येतली शरयूच्या तीराची दृश्य पाहतो आहोत. या शरयू नदीनं आणि या शरयूच्या तीरानं आजपर्यंत अनेक आंदोलनं पाहिली, अनेक उन्हाळे पावसाळे पाहिले, पण आजचा दिवस हा शरयू नदीच्या इतिहासातला पुन्हा एक ऐतिहासिक दिवस असेल.
आणि तत्पूर्वी ही कालची दृश्य अयोध्येतली संपूर्ण देशातून नाही तर जगभरातून माध्यमांचे प्रतिनिधी आलेत, अनेक भाविक आलेले आहेत. पंतप्रधान आज येणार असल्यामुळे काही निर्बंध घालण्यात आले असले तरी काल मात्र अयोध्येमध्ये संपूर्ण दिवस दिवाळीचं मनोबल है। और फिर उसके साथ साथ श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने वास्तव में इसकी शुरुआत की, और उनके साथ सभी पूज्य संत वृंद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनेकों उनके साथ करोड़ों करोड़ों भक्तों की तपस्या, संतों का अभिलाषा आज पूर्ण हो रही है। 500 साल की प्रतीक्षा और करोड़ों लोगों की प्रतिज्ञा कि हम रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, आज वो सपना पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए भी पूर्ण होने जा रहा है कि जब राजसत्ता सत्य सत्ता के साथ साथ एक हो जाती है, क्योंकि ये सत्ता का खेल नहीं था, ये सत्य का मार्ग था। इस सत्य के मार्ग पर चलकर जिस तरह से उस सत्य के तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इसे पाने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ ये सबसे उत्तम कार्य हुआ है। आज ये भी पहली बार है, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ, ये पहली बार है जो मैं देख रहा हूँ। मैंने बहुत सेरेमनी देखी हैं, बहुत सेलिब्रेशन देखे हैं, लेकिन पहली बार है कि ये भारत में ही संभव है कि जब एक भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वहाँ पर सभी तीर्थों का जल, सभी ऐतिहासिक स्थलों का जल और सभी नदियों का जल और साथ ही साथ सब जगह की पवित्र माटी, मैं खुद भी मानसरोवर का जल और गंगा और यमुना का जल उत्तराखंड की धरती से लेकर आया हूँ। इसका अर्थ ये कि मेरे देश की माटी तुझको 100 बार प्रणाम। दूसरी बात यह है कि जब ये सारा जल, ये सारी मिट्टी इस धरती पर आएगी, इसका अर्थ है केवल मिट्टी और जल ही नहीं आया है, बल्कि वहाँ का हर प्राणी उस गांव का आज यहाँ पर है, भले ही उपस्थित हों, लेकिन इस जल और माटी के माध्यम से आज पूरा देश यहाँ पर है, पूरा विश्व यहाँ पर है, हम सब साथ साथ होंगे। और यही तो भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। आज उसी सूत्र का यहाँ पर शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन केवल उसी का शिलान्यास नहीं, बल्कि इन सूत्रों का, इस संस्कृति का भी शिलान्यास हो रहा है कि अब भारत के में केवल राम मंदिर नहीं, बल्कि अब राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। महाराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी का बयान है, उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ और आज वो सपना पूरा होने वाला है। मैं समझता हूँ आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आज यहीं पर है, उनकी आत्मा आज यहीं पर है। ठीक है, कोरोना काल की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से वे नहीं हैं, लेकिन पक्का मानिए जितने लोग नहीं हैं यहाँ पर और आदरणीय आडवाणी जी की आत्मा यहीं पर है। सबकी आंखों में तो आंसू होंगे, बल्कि उनकी हृदय की पलकें गीली हो उठेंगी। आज असुद्दीन ओवैसी कहा महाराज जी कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी पार्टी भी लगातार बोल रही है, क्या कहेंगे महाराज, ये लोग इस तरह सड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ अब ये विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। ओवैसी को भी समझना चाहिए अब कुछ और सोचें, अब कुछ आगे बढ़ें, कुछ नया सोचें, कुछ नए भारत की ओर आगे बढ़ें। इन नकारात्मकता से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राजनीति आगे बढ़ सकती है, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ सकती है, लेकिन राष्ट्र नहीं। अब राष्ट्र को आगे बढ़ाने का समय है। कुछ और सोचें, कुछ नया सोचें, कुछ अलग सोचें।